तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती कि आप अच्छे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड ने हर साल की तरह इस साल भी मॉडल सेट तैयार कर चुका है मैट्रिक का, ऑल सब्जेक्ट का। तो उसमें से मैं आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूं और सब्जेक्टिव भी पढ़ाने वाला हूं। पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि एग्जाम में किस तरह से ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे। और इस वीडियो में आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हल करने सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मॉडल सेट तैयार कर चुका है बिहार बोर्ड ने। 2025 का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे, पूरा वीडियो देख लीजिए। एनुअल वार्षिक परीक्षा मैथमेटिक्स का कंपलसरी है ये। सेट नंबर 110 मिलेगा आपको। अब हम लोग इससे देखेंगे कितना टाइम देगा। देख सकते हैं समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा आपको। अच्छी तरह से पूरा वीडियो को देख लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। पूरा 100 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव आपके सामने। ये पूरा मॉडल सेट है। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए खंड ओ में होगा। आपको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हूबहू यही क्वेश्चन सेम टू सेम तरीका यही होगा। मॉडल सेट को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं आप अच्छी तरह से तो एग्जाम फाइनल एग्जाम में इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इससे भी उठ जाए, तो अच्छी तरह से कॉपी को लेकर के बैठिए और नोट कर लीजिए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप चुनने बोला है। आप देख सकते हैं कि 7 को 7 से जोड़ेंगे अगर तो इसका परिमेय नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये 25 और 3 ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। और 9 या 27 अगर गुना कर रहे हम लोग 27 को, तो यहाँ 27 बन जाएगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये परिमेय है, क्योंकि एक पहले से बाहर निकला और इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि m एक पूर्णांक है, प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक चुनने बोला है, आपको ध्यान रखिएगा। ये विषम पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि अगर m का मान 1 रखे तो 2 हो जाएगा, ये सम बन जाएगा। ये भी m का मान अगर 1 रखे तो विषम बनेगा, अगर 2 रखे तो सम बन जाएगा। यहाँ 2 के जगह 2, m का मान अगर 1 रखे तो सम बन जाएगा। 2 रखे m का मान अगर 2 रखे फिर भी क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। विषम पूर्णांक बोला है, ये हो जाएगा। 2 के जगह 2, अगर m का मान 1 रखे, प्लस में 1 है तो 2 प्लस कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। अगर m का मान फिर भी अगर हम लोग 2 रखे, प्लस में पहले से 1 है, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। यानी किसी भी हालत में ये हम लोग का विषम बनेगा, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत चुनने बोला है। शांत जब भी चुनने बोले उस संख्या का हर, कोई भी संख्या का जो हर होता है, अंश बटे हर, हर वाली संख्या में 2m और 5n का रूप होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाता है। तो शांत होने के लिए हम लोग देखेंगे 91, 2 और 5 का इसमें नहीं आएगा, 13 7 91 होगा यहाँ, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद 80 अगर देखें तो 80 का हो जाएगा। देख सकते हैं कि उसका एलसीएम अगर तोड़े हम लोग तो इसका इस तरह से अब कटेगा, 20 10 2 5 6 10। आप देख सकते हैं कि 2 और 5 का रूप है, ये 2 और 5 का रूप है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कहने का मतलब जो संख्या का हर, जिस संख्या का हर 2 और 5 से कट जाए वो संख्या शांत कहलाता है। बाद में ये नहीं कटेगा। देख सकते हैं ये 9 5 से 45 कटेगा, ये 9 से कटेगा, ये 23 तो कटेगा ही नहीं, इसलिए शांत ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ेंगे। देख सकते हैं 0.87 यानी 7 पर बारकोड है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, याद रखिएगा बारकोड जिस संख्या पर रहेगा उसी से घटाएंगे, ओनली 9 दे देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बारकोड जो था हम लोग क्या करेंगे, आगे वाली संख्या को घटा कर देंगे। आगे वाली 7 है, 8 है, तो 8 को क्या कर देंगे, घाटा कर देंगे, नीचे 90 बच जाएगा। 87 से 8 घटाने पर कितना बच जाएगा, 7 और 9 बच जाएगा, यहाँ 90 बच जाएगा, यानी 79/90 बचेगा। इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि 540 बराबर 2x गुना 3y गुना 5z हो तो x प्लस y माइनस z का मान होगा। तो सबसे पहले 540 का इस कंडीशन में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 540 का एलसीएम निकालेंगे, देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54,
3 से कट जाएगा संख्या, 3 9 27, उसके बाद 3 तिया 9, 3 10 30, 2 5 6 10। क्या पता चला? 3 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 के ऊपर पावर 3, 2 के ऊपर पावर 2, 5 के ऊपर पावर 1। तो देख सकते हैं कि s का मान हम लोग के पास 2, s का मान कितना हो गया? 2, 2 के ऊपर पावर कितना है? 2 है। हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 के ऊपर पावर 3 और उसके बाद 2, 3 के ऊपर पावर 3, उसके बाद 2 के ऊपर पावर कितना? 2, उसके बाद 5 के ऊपर पावर हम लोग का 1 है। यानी s का मान 2, y का मान 3, z का मान 1 हम लोग के पास है। तो इस कंडीशन में इसको अब हल करेंगे हम लोग, x प्लस वाई माइनस जेड है। उसके बाद s का मान देख सकते हैं, s का मान कितना हम लोग का निकला? 2, 2 लिखेंगे। y का मान कितना निकला? 3, 3 लिखेंगे। माइनस z का मान कितना निकला? 1, 3 और 2 5, माइनस 1 घटाने पर कितना निकल जाएगा? 4। 4 हम लोग का ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2025 का मॉडल सेट। इसको अगर हल कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन अप्रीमेय संख्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, अप्रीमेय संख्या पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। 13 दोनों से वर्गमूल एक निकल जाएगा। ये भी परिमेय है, ये परिमेय नहीं है, ये एक अप्रीमेय संख्या है। देख सकते हैं इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, अंडर रूट में ही रह जाएगा 10, इसका निकलेगा 10। इसका मतलब ये एक अप्रीमेय संख्या है। परिमेय और अप्रीमेय हमेशा अप्रीमेय बनाती है, ये एक अप्रीमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देख सकते हैं यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। महत्तम समापवर्तक यानी HCF का मान हम लोग को निकालने बोला है। HCF का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों संख्या का क्या निकालने बोला है? अभाज्य संख्या लेंगे। तो m का माना कि m का हम लोग अभाज्य संख्या एक लेते हैं, कितना लेंगे? 2। उसके बाद n का एक अभाज्य संख्या लेंगे अगर 3 लेते हैं, तो दोनों का मोसो हम लोग का एक क्या निकल जाएगा? एक जैसा संख्या, दोनों का निकलेगा 1। जब भी अभाज्य संख्या लेने बोले तो उसका मोसो 1 निकल जाता है। तो देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में है, तो संख्याओं का गुणनफल 23 66 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक 82 है। तो HCF ज्ञात कीजिए, यानी मोसो निकालना है हम लोग को। HCF का मान हम लोग को नहीं दिया हुआ है और ये LCM का मान हम लोग के पास है। तो इस तरह का मैथ बनाने का तरीका क्या है? हम लोग का HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। HCF का मान हम लोग को निकालने बोला है और जबकि LCM का मान दिया हुआ है हम लोग के पास 182 बराबर दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 23 66 दिया हुआ है। हम इसको काटेंगे 2 का पारा में, देख सकते हैं कि 2 9 18, 2 एकम 2 होता है। फिर इसको काटेंगे 11 दूना 22, 8 दूना 16, उसके बाद फिर कटेगा 3 दूना 6, यानी हम लोग के पास कितना बच गया? 91, उधर कितना है हम लोग के पास? 11 83। फिर हम लोग का कटेगा, फिर काटेंगे हम लोग 91 13 7 का पारा में कटेगा, 13 7 91, 7 से काटे 7 का पारा में कटेगा, 7 एकम 7। हम लोग के पास यहाँ बच गया 4 48 बना, तो 13 छक्के 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 6 बचा, यहाँ 63 बन गया। फिर हम लोग 7 नाम 63 पढ़ेंगे, 7 नाम 63 हो गया। फिर हम लोग के पास 13 बचा, हम लोग के पास 13 है, फिर काटेंगे 13 है बराबर 169 है। 13 का पारा में कटेगा, 13 13 169 होता है, इसलिए HCF का मान हम लोग का हो जाएगा 13। देख सकते हैं 13 हम लोग का कहाँ है ऑप्शन में? 13 ए में आंसर है, इसका आंसर ए मारते हैं, ठीक राइट, इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं हम 13 दिखाते हैं आपको। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत का मतलब जो संख्या का हर 2 और 5 से ना कटे तो वो संख्या का क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। देख सकते हैं 40 2 और 5 के रूप में कटेगा, 200 भी 2 और 5 के रूप में कटेगा, 160 भी 2 और 5 के रूप में कटेगा। ये 2 और 5 के रूप में नहीं कटेगा क्योंकि ये 21 का क्या है? स्क्वायर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। बाद बाकी ये सभी शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि P का मान इतना है, Q का मान इतना है
और पी क्यू धनात्मक पूर्णांक है, ए बी अभाज्य संख्या है, तो पी और क्यू का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, यानी एलसीएम का मान निकालना है हम लोग को। तो देख सकते हैं पी का मान हल करके बता दिया है, ए बी क्यूब, क्यू का मान बता दिया हम लोग को ए पर पावर 4 बी क्यूब। तो एलसीएम आप जानते हैं कि अधिकतम संख्या को लिया जाता है, अधिकतम संख्या इसका कितना है बी पर क्यूब, उसके बाद इसका अधिकतम संख्या क्या है ए पर पावर, यानी इसको हम लोग सीधा करके लिखे, या में तो पहले ए आ जाएगा 4 और बी इसके बाद 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं चारों ऑप्शन में से सी में इसका आंसर है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है एक, हमेशा याद रखिएगा सहअभाज्य अगर पूछे जिसका मतलब होता है एक, उसका एचसीएफ हमेशा एक निकलेगा। तो आप देख सकते हैं एक तो आंसर नहीं होगा, कहने का मतलब है कौन ऐसी जोड़ी है जो उसका एचसीएफ कितना निकलेगा एक निकलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं इसका भी मान निकलेगा, देख सकते हैं इसका निकल जाएगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकल जाएगा। एचसीएफ निकालेंगे तो इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 9 को अगर तोड़े तो 3 गुना 9 को अगर तोड़े हम लोग 9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3 होगा, और उसके बाद 16 को तोड़े अगर 16 को 4 गुना 4, दोनों का एचसीएफ कुछ नहीं निकलेगा, तो कितना निकलेगा एक निकलेगा एचसीएफ, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। सहअभाज्य संख्या बोले तो दोनों का जोड़ी में से एक उसका एचसीएफ निकले वो क्या कहलाता है सहअभाज्य संख्या कहलाता है। बाद बाकी सब का एचसीएफ निकलेगा। 15 का दिखाते हैं, एक का दिखाते हैं 15 का अगर तोड़े तो 3 5 6 15, उसके बाद 45 का अगर तोड़े तो 3, देख सकते हैं यही निकल गया, यही निकल गया 3 5 6 15, 15 किया 45, तो इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सभी जोड़ी में से संख्या निकलेगा, लेकिन ये एक ऐसा जोड़ी है जो नहीं निकलेगा, वो एक निकलेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा सहअभाज्य संख्या, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 0.3125 को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देख सकते हैं 0.3125, बस ये सिंपल में है, पॉइंट उड़ा दीजिए आप, इसको कितना संख्या है उतना जीरो दे दीजिए, 4 जीरो होगा, हो जाएगा। 5 का पारा में कटेगा आसानी से, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 5 6 25, 5 दूना 10, जीरो उतर जाएगा, फिर 0 0, फिर 5 से काटेंगे तो कटेगा फिर 5 चौके 20, जीरो फिर दोनों को उतार देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 6 25, फिर 5 8 40, जीरो उतर जाएगा, 5 5 6, 5 दूना 10, 5 5 6 25, कहने का मतलब 25 बटे हम लोग का करके कितना निकला 80, फिर काटेंगे 5 5 6 25, 5 16 5 6 80, यानी 5 बटे 16 आंसर हो जाएगा। 5 बटे 16 देख सकते हैं किसमें है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग, नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। आप जानते हैं बहुपद का पहचान चर में नहीं होना चाहिए, तो हम बहुपद में है तो कौन नहीं है पहले उसको छानेंगे। चर में है रूट, बहुपद नहीं है, चर में है, उसके बाद हाँ ये भी चर में बहुपद नहीं है, बटे में ये भी बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन है, तो बहुपद ये है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, बहुपद 2x² - 6 के शून्याङ्क होंगे। ये बहुत आसान है, देख सकते हैं यहाँ 2x² है -6 है बराबर 0 मानेंगे शून्याङ्क, 2x² माइनस है प्लस जाएगा, 2 का पारे में कटेगा 2 क्या 6, यानी x² हम लोग के पास बचा 3 बचा, स्क्वायर को छोड़ेंगे तो रूट चलेगा किसके ऊपर 3 के ऊपर, प्लस और माइनस के साथ, उसी को एक बार प्लस में लिखेंगे, उसी को एक बार माइनस में लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये आंसर इसका किसमें है, ए में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 16 पे, बहुपद px बराबर 2x² - 8 - 12 हो तो p2 का मान होगा, यानी p2 का मान, हम लोग का p का मान दे दिया है, यहाँ p का मान बैठाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ 2 के जगह 2 लिखेंगे,
s का मान 2 बैठाएंगे क्योंकि s का मान हम लोग को बता दिया है, स्क्वायर माइनस 8, फिर s का मान 2 बैठाएंगे माइनस में 12। अब देख सकते हैं यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 16 माइनस में 12, 4 तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 माइनस 28 हो जाएगा, घटाने पर 20 बच जाएगा माइनस में, तो माइनस 20 हम लोग का बी में आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्युत्क्रम पूछा है, देख सकते हैं कि यदि बहुपद इतना है उसके शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान होगा। जब भी आपको व्युत्क्रम पूछे तो याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा लिख दीजिएगा, बराबर 1 लिख दीजिएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे क्या हो जाता है, ए हो जाता है, बराबर 1 पढ़ेंगे हम लोग। तो ये ए का मान, बी का मान और ये सी का मान। सी के स्थान में हम लोग का पास माइनस में के है और ए के स्थान में कितना दिया हुआ है 3, बराबर 1 लिखेंगे। तो क्या पता चला कि के बराबर कितना 3, माइनस छोड़ेगा, माइनस में 3 चला जाएगा, तो हम लोग का के का मान माइनस में 3 निकला, देख सकते हैं डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, दो शून्यंक दिया हुआ है, यानी शून्यंक जब भी दे तो ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान हो जाता है, तो बहुपदों की संख्या होगी। जब भी आपको शून्यंक दिया हुआ रहे और बहुपद निकालने बोले तो उसका हल अनगिनत होता है, बच्चे लोग याद रखिएगा अनगिनत हल, क्योंकि उसको हल करते रहेंगे बहुत सारे बहुपद निकलते रहेंगे। आप एग्जाम्पल अगर ले तो ये अल्फा का मान होता है, ये अल्फा का मान होता है और ये बीटा का मान। अब हम लोग हल करेंगे सूत्र से, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, एक्स की जगह एक्स रहेगा माइनस अल्फा का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है -2, और फिर बी का मान भी माइनस में 5, एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा -2 गुना माइनस कितना दिया 5, एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट में हम लोग तोड़े तो कितना हो जाएगा माइनस में 7 और प्लस माइनस फिर प्लस से रह जाएगा, ब्रैकेट देते हैं माइनस प्लस प्लस 5 गुना 10 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा प्लस में 10। ये हम लोग का बहुपद निकलेगा। लेकिन इसको फिर 2 से अगर गुना कर ले, ब्रैकेट देके फिर 2 से गुना कर ले तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 दुना 14x हो जाएगा प्लस 10 दुना 20 हो जाएगा। फिर ये भी निकलेगा, फिर इसको 3 से अगर गुना करें, 3 से गुना करें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा, फिर 3 दशांश 30 हो जाएगा, तो ये भी निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग मान बैठाते रहेंगे तो संख्या बढ़ते रहेगा, इसलिए बहुपद अनगिनत होगा, इसको हल हम लोग करते रहेंगे, होते रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अनगिनत। तो इस तरह से जो संख्या दिया हुआ रहे, बहुपदों की संख्या पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा अनगिनत। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में है, यदि बहुपद px 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो 5 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो ये सब मैथ में लेट नहीं करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, हर की जगह 5 ब्रैकेट हटाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b बटे a होता है, 5 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस, b का मान हम लोग का a b और c, b का मान हम लोग के पास 7 और a का मान हम लोग के पास 5, ऊपर नीचे 5 5 खत्म, माइनस में 7 आंसर हो जाएगा, माइनस में 7 देख सकते हैं, a में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है। सूत्र पूछा है अल्फा इंटू बीटा, देख सकते हैं अगर त्रिघात बहुपद का पहचान है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर दिया हुआ रहे तो याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ रहे तो सूत्र होता है माइनस डी बटे ए हो जाएगा। तो माइनस डी बटे ए देख सकते हैं, डी इसका राइट आंसर है, इसको उतार लीजिए। फिर और एक फॉर्मूला पूछता है कभी कभी, याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर पूछे तो माइनस बी बटे ए हो जाता है, ये भी पॉइंट को उतार लीजिएगा। और एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अगर पूछे तो सी बटे ए हो जाता है। ये तीनों फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला आता है ऑब्जेक्टिव, इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे लिखा हुआ देख सकते हैं, यदि रेखा 5x प्लस पी वाई बराबर 6, 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं सिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं इसको। 5s के नीचे दूसरा हम लोग समीकरण लिख लेंगे, हम लोग 15x प्लस 9y बराबर 12 है, तो आपको समांतर पूछा है, तो इसका मतलब 15 बटे कितना हो गया, 5 बटे 15 हो गया, यहाँ बराबर लिखेंगे, p बटे कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब पीछे वाली संख्या नहीं लिखना है, इसको हल करेंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 15 को p से गुणा करेंगे, 15p, 9 5 6 यहाँ 45, 15 या 45 की p का मान हम देख सकते हैं कितनी निकल गया,
ये इसका आंसर हो जाएगा, पी का मान 3, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, यदि दो चरों में क्वेश्चन नंबर 22 में यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। अगर इस तरह से अगर आपको बोले प्रतिच्छेदी बोले तो प्रतिच्छेदी सिर्फ एक हल होता है, याद रखिएगा। प्रतिच्छेदी सिर्फ क्या होता है, एक हल होता है इसका, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में देख सकते हैं 5x - 8y = 0, 10x - 18y = 0 हो तो x का मान y का मान ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से इसको हम लोग बना सकते हैं। 5x 8y = 0 समीकरण 1, और उसके बाद दूसरा समीकरण को उतारेंगे 10 18y = 0 समीकरण 2। इसको हम लोग 10 से 5 है, यहाँ इसको 10 से गुना कर लेंगे, यहाँ 10 है इसको 5 से गुना कर लेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 को गुना करने पर समीकरण 1 समीकरण 2 को हम लोग विलोपन विधि से पढ़े हैं ये सब में। समीकरण 1 समीकरण 2 को गुना करके घटाने पर देख सकते हैं कि यहाँ 5 दशांश 50 हो जाएगा, x - 8 दशांश 80y हो जाएगा बराबर 0 को 10 से गुना 0, फिर दूसरा को 10 5 6 50 हो जाएगा, 18 को 5 से गुना करने पर 90 हो जाएगा, 8 5 90 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। चिन्ह बदलेगा घटाने पर, 50 50 खत्म। अब घटाने पर कितना बच जाएगा, यहाँ 90 से 80 माइनस में कितना बच जाएगा, माइनस में और प्लस में 10 बच जाएगा बराबर का 0। y का मान रखिए बराबर तो 0, 10 खत्म। उसी तरह क्या पता चला 0, y का मान अगर 0 निकला तो s का भी मान क्या निकलेगा 0, इसलिए हम लोग देखेंगे यहाँ c में है s का मान भी 0 y का मान भी 0, इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसका आंसर अब नीचे देख सकते हैं, ये नीचे देख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा सी में, s का भी मान 0 y का भी मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, यदि समीकरण x² + bx + c = 0, a नहीं बराबर 0 होना चाहिए, मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को c का मान निकालने बोला है, तो यहाँ देख सकते हैं ax² + bx + c, और मूल सूत्र है हम लोग का d बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं b² - 4ac बराबर क्या लिखेंगे 0, b रहने देंगे, ये माइनस है उधर जाके वो प्लस बन जाएगा 4a। हम लोग को c का मान निकालने बोला, b², यहाँ से हम लोग काट के नीचे फेंक देंगे उसको, तो 4ac नीचे आ जाएगा बराबर c। तो c का मान b² - 4a निकला। तो देख सकते हैं b² / 4a, b² - 4a, b में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं पूछा है, तो आपको पहचानना है द्विघात समीकरण कौन नहीं है। द्विघात समीकरण इसका एक घात के रूप में है, ये भी द्विघात के रूप में है, रैखिक समीकरण बनेगा, ये भी घात के रूप में है। ये नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं चर में अंडर रूट है, अंडर रूट में क्या है चर है, अंडर रूट में क्या है चर है, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0 है, तो एक मूल दिया हुआ हो तो इसका दूसरा मूल निकालिए। जब भी दूसरा मूल निकालने बोले आपको, तो हम लोग को याद फॉर्मूला याद रखना है, क्या करेंगे x² - 7x प्लस में 12 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, 12 का एलसीएम तोड़ेंगे। पहले तरीका याद रखिएगा, 12 का एलसीएम तोड़ेंगे तो 3 4 निकलेगा, 3 और 4 जो निकलेगा हम लोग का वही क्या हो जाएगा शून्यांक का मान 3 और 4। देख सकते हैं उसमें से 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो 4 नहीं है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। 4 देख सकते हैं 20 का राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर है। अच्छी तरह से बता लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। या दूसरा तरीका उसका हम देख सकते हैं, अल्फा × बीटा लिख सकते हैं, जबकि उसका मान c/a होता है। पहला मूल दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है, गुना बीटा का मान निकालना है। सी के स्थान में देख सकते हैं कितना दिया 12, ए के स्थान में हम लोग का कुछ नहीं 1 है, 3 चौके 12। इसका मतलब क्या पता चला, बीटा का मान हम लोग का बीटा का मान 4 निकलेगा, ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर
27 में लिखा हुआ है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल पी क्यू हो तो पी प्लस क्यू का मान होगा, पी प्लस क्यू का मान यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने बोला है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है। देख सकते हैं माइनस के स्थान में कितना दिया हुआ है पी और ए के स्थान में कुछ नहीं एक, यानी माइनस में पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस पी ऑप्शन में नहीं है, देख सकते हैं कि नहीं है, संख्या में दे दिया है, इसलिए इसका आंसर यानी ये ऑप्शन ही रॉन्ग है। या नहीं तो हम लोग इसको अगर चर में 1 माने तो -1 होना चाहिए, -1 होगा बी, या नहीं तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं विवेकतर निकालने वाला है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, विवेकतर ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि विवेकतर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b के स्थान में देख सकते हैं 13 है, ये a का स्थान b और c, b के स्थान में -13 है, स्क्वायर देंगे -4 गुना a का मान 3 दिया हुआ है और c का मान हम लोग का 10 दिया हुआ है। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 12 को 10 से गुना 120 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घाटा करेंगे हम लोग, घाटा करने पर 49 बच जाएगा। ये उसका 50 ए इसका राइट आंसर है, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण इतना है तो उसका गुणनफल होगा। तो पहले x को गुना करेंगे 2x² प्लस 5 को x से गुना करेंगे 5x बराबर 0 होगा। अब गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा c बटे a। c का मान हम लोग के पास कुछ नहीं है तो 0 और a का मान हम लोग के पास 2 है, बराबर क्या निकला 0। अब बोल सकते हैं हम लोग का इसका क्या निकल गया b, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, अगर 2 है तो 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, एक निश्चित अंतराल होना चाहिए। निश्चित अंतराल कहलाएगा समांतर श्रेणी, इसका पहचान है समांतर श्रेणी का। तो हम लोग निश्चित अंतराल देखेंगे तो निश्चित अंतराल में पॉइंट में जब भी रहे डॉट डॉट रहे, इसका मतलब ये नहीं है, ये है, ये इसका हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं 7 से 28 जो गया है, एक बार 7 है अंडर रूट में और यहाँ 2 बार अंडर रूट 7 है, 2 बार अंडर रूट 7 है, यहाँ 3 बार अंडर रूट 7 है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि 28 को अगर तोड़ते हैं, अब साइड में दिखा देते हैं आपको, 28 को तोड़ के 28 को तोड़ेंगे 2 7 14, यानी 2 अंडर रूट में रह जाएगा, 2 गुना 7, यानी दोनों 2 में से एक बार निकलेगा तो 7 बचेगा। तो उसी तरह हम लोग को देख रहे हैं, एक बार 7 है, 2 बार 7 है, 3 बार 7 है, यानी एक अंडर रूट 7 का अंतर चल रहा है। यहाँ से यहाँ एक अंडर रूट 7, यहाँ से यहाँ भी एक अंडर रूट 7 का अंतर चल रहा है, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे। 12, 10, 8 का कौन सा पद शून्य होगा। तो देख सकते हैं यहाँ a का मान हम लोग के पास 12 दिया हुआ है, d का मान अगर निकाले तो 10 माइनस 12 यानी माइनस में 2 d का मान निकल जाएगा। an कौन सा पद शून्य दिया हुआ है, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस d बराबर 0। a के स्थान में हम लोग के पास 12 है, प्लस n का मान पता नहीं और d का मान हम लोग का माइनस में 2। अब देख सकते हैं ये 12 प्लस में है, उधर जाके माइनस में आ जाएगा, माइनस में 2 बराबर माइनस में भी 12, 2 का 12 में काटेंगे 2 6 के 12, यानी n माइनस 1 बराबर 6, n का मान रखेंगे 6 प्लस में 1 आ जाएगा बराबर 7 निकल जाएगा। हम लोग के पास n का मान 7 निकलेगा, इसलिए a इसका आंसर राइट है। नंबर 32 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 में समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर जब भी निकालने बोले d बराबर a2 a1 लिखना है आपको। d बराबर a2 का मान माइनस में 1 है, माइनस a1 का मान माइनस में 5 है। अब देख सकते हैं माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस 4 और 5 माइनस माइनस प्लस 5 घटाने पर 4, d का मान 4 निकल जाएगा, a इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d हो तो nवां पद का योगफल होगा। योगफल आपको पूछा है तो योगफल का सूत्र ये हो जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर
3 माइनस 4n हो तो 5t का t5 का मान होगा। देख सकते हैं n का मान दिया हुआ है यहाँ आपको, n बराबर कितना 5 है, यानी n का मान हम लोग 5 बैठाएंगे t5 से। अब हम लोग 3 लिखेंगे माइनस 4 इंटू n का मान हम लोग 5 बैठाएंगे, 3 की जगह 3 5 कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 हो जाएगा, घटाने पर माइनस में हम लोग का 70 निकलेगा। तो माइनस में हम लोग का 70 देख सकते हैं, माइनस में 70 हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। n का मान हम लोग का 5 दिया हुआ है, n का मान 5 बैठाएंगे, 3 रहेगा माइनस 4 इंटू 5, 5 4 जा 20 होगा, 3 से 20 हम लोग माइनस किए, माइनस में 70 बच जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बता लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 माइनस 5n है तो इसका सार्वंतर होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चे लोग, सार्वंतर अगर आपको पूछे इस तरह का मैथ दे तो ये जो माइनस में हम लोग का 5 दिखाई दे रहा है यही उसका आंसर हो जाएगा। आंख बंद करके इसको मार दीजिएगा, एकदम राइट हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का जब भी दे बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पहचानना है जो रहेगा यहाँ जो भी संख्या n के साथ रहेगा वो उसका सार्वंतर होता है। मैथ को बना करके खामोखा टाइम बर्बाद नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसका 5 आंसर माइनस में हो जाएगा। अब उसी से आपको उसी से प्रथम पद अगर पूछता, प्रथम अगर पद पूछता तो प्रथम पद पूछता तो पहली संख्या हो जाता, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सार्वंतर डी पूछा है तो पीछे वाली संख्या दे देंगे, उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 36 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम n विषम संख्या अगर पूछा है आपको तो याद रखिएगा n स्क्वायर हो जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर सम पूछता तो याद रखिएगा ये सम वाला ये होता है, ये इसका सूत्र होता है, ये इसको याद रखिएगा, सम में विषम में ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में देख सकते हैं 18, x y माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y का मान होगा। तो हम लोग इस मैथ ये टफ मैथ है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए कैसे हल करते हैं। 18 a का मान दिया हुआ हम लोग के पास प्रथम पद में है, उसके बाद y है, उसके बाद फिर माइनस 3 भी है। ये निकालने वाला इसको बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग देखेंगे a का मान हम लोग के पास 18 है। अब संख्या कितनी है 1 2 3 4 हो गया n का मान हम लोग के पास, उसके बाद an यानी अंतिम पद an का मान हम लोग के पास माइनस में 3 दिया हुआ है। अब उसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग a प्लस n माइनस d बराबर हम लोग के पास दिया हुआ है माइनस में 3। a का मान हम लोग के पास 18 है प्लस n का मान हम लोग के पास कितना निकला 4 माइनस 1 और d का मान हम लोग को पता नहीं बराबर माइनस में 3। ये 18 भी उसके पास जाएगा तो यहाँ घटाएंगे, क्या करेंगे 3d बचेगा बराबर माइनस में 3। ये प्लस में है हम लोग का तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब पता चला 3d हम लोग के पास है और उधर माइनस में कितना हो गया 21, 3 7 के 21 कटेगा तो माइनस में कितना निकल जाएगा 7। माइनस में हम लोग का 7 निकला, माइनस में कितना निकला 7। तो अब हम लोग देख कह सकते हैं पॉइंट d का मान 7 निकला तो हम लोग के पास क्या था 18 था और x था और y था तो वहां फिर माइनस 3 था। तो हम लोग क्या करेंगे 18 की जगह 18 लिखेंगे, x का मान इसका मतलब वो अंतर जा रहा है 7 से x को घटा देंगे। d का मान सार्वंतर 7 है तो 7 से 18 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 11। फिर उसी तरह 7 से 11 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा और हम लोग के पास कितना बच गया 3। पता चला ये प्रथम पद a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान और ये 4 का मान। इस तरह से इसका मान पता चल चुका। x का मान हम लोग का 11, y का मान कितना 4। तो यहाँ पूछा है आपको x प्लस y तो हम लोग x प्लस y लिखेंगे। x का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 11 और प्लस y का मान 4 दिया हुआ है। टोटल करने पर 15 निकल जाएगा, 15 इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं डी में इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। ये मैथ सब्जेक्ट के जैसा है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यदि a तथा b पूरक कोण है, पूरक जब भी बोले आपको a प्लस b बराबर 90 होना चाहिए, ये पूरक कोण कहलाएगा। पूरक कोण इनमें से कौन होगा देख सकते साइन साइन कट जाएगा, ये नहीं होगा। कोट कोट भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। टेन टेन कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये इसका मतलब ये बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि सेक को हम लोग बदलेंगे कोसेक में। सेक को अगर बदल देंगे तो कोसेक में बदल जाएगा। ब्रैकेट 90 माइनस थीटा का मान हम लोग के पास a है और पहले से हम लोग के पास कितना दिया हुआ है कोस दिया हुआ है, कोसेक दिया हुआ है, कोसेक भी दिया हुआ है। कोसेक कोसेक को अगर काटते हैं हम लोग तो 90 माइनस a बराबर उधर b बच जाएगा। 90 को रखेंगे तो बराबर a प्लस हम लोग का b हो जाएगा।
ये पूरक है। आप देख सकते हैं बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कोसेक 90 में थीटा बराबर, तो कोस दिया हुआ है तो साइन होता है, साइन दिया हुआ है तो आपका कोस हो जाएगा। ये फार्मूला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में है, क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 40 है कोस स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। जब भी माइनस में संख्या थीटा में दिया हुआ है तो वो इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग कोस को बदलेंगे साइन में, तो ये साइन हो जाएगा हम लोग का 63 डिग्री स्क्वायर में, और माइनस में पहले से साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, क्या निकलेगा 0, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। कोस को बदलेंगे साइन में और साइन बढ़ाने देंगे, दोनों घटाने पर 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इस तरह का मैथ हम लोग पढ़े हैं 8.2 का ऑब्जेक्टिव है ये सब मैथ में। तो हम लोग पढ़ेंगे साइन 0 का मान, अगर साइन 2 इंटू थीटा का मान 0 रखें बराबर 2 साइन थीटा का मान अगर हम लोग क्या रखें फिर 0, तो इधर हम लोग का 0 हो जाएगा, बराबर 2 के जगह 2 गुना साइन 0 का मान भी 0, 0 बराबर 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्या निकलेगा, टोटल 0 ही निकलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 0 इसका आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है यदि साइन 4/5 तो टेन का मान होगा। तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, साइन थीटा p बटे क्या होता है h होता है, p बटे x दिया होता है, b का मान निकालना है h स्क्वायर p स्क्वायर और b स्क्वायर। h का मान हम लोग को कितना दिया, 5 दिया हुआ है, बराबर p का मान 4 दिया हुआ है और b का मान खाली है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर 4 का स्क्वायर 16, प्लस में b स्क्वायर रह जाएगा, 25 है ये प्लस इधर आके माइनस बराबर b स्क्वायर रह जाएगा, घटाने पर इधर कितना 9 बच जाएगा, स्क्वायर छोड़ेगा तो रूट चल जाएगा, कितना निकल जाएगा b का मान 3। अब हम लोग को पूछा है टेन का मान, p बटे क्या होता है b का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, p का मान 4 और b का मान कितना निकला हम लोग का, b का मान 3 निकला 3, इसलिए 4/3 इसका हो जाएगा आंसर, 4/3 देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में है 10 1/√7, तो सेक और 10 का मान होगा। तो सेक और 10 जब भी दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है 1 10 45 डिग्री, 1 लिखेंगे माइनस 10 का मान 45 का मान 1 होता है स्क्वायर, फिर 1 प्लस 10 का मान फिर 1 होता है देंगे। अब देख सकते हैं 1 के स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 बराबर 0, 0 निकला तो ये भी 0 निकल जाएगा, इसलिए 0 आंसर है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है 3 कोट 60 डिग्री, 3 कोट 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का 1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे 3 गुना 1/3 बच जाएगा, 3 खत्म 1 निकला, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में देख सकते हैं कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 180 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग कोस लिखना शुरू करें, कोस 1 डिग्री गुना कोस 2 डिग्री लिखते रहे, तो कोस हम लोग का इसी तरह से 90 डिग्री भी आएगा, बीच में कोस 90 डिग्री भी आएगा, उसी तरह से कोस हम लोग का 180 डिग्री है। कोस 90 का मान हम लोग को कितना होता है 0 होता है, तो इन सब संख्या को अगर गुना करें हम लोग कोस से तो क्या निकल जाएगा, 0 ही निकल जाएगा, 0 ही निकल जाएगा। कोस 180 भी क्या हो जाएगा 0 निकल जाएगा, सबसे गुना करने पर 0, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 47 में लिखा हुआ है 2 - 2 कोस स्क्वायर ए पढ़ेंगे। 2 - 2 कोसेक स्क्वायर ए है, तो 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 2 क्या बचेगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, 2 की जगह 2 गुना 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा के बराबर, हम लोग कोट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, माइनस हम लोग का उल्टा है तो माइनस में रहेगा, इसलिए हम लोग का क्या पता चला माइनस में 2 कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस उल्टा है माइनस में रहेगा, इसलिए 2 माइनस कोट स्क्वायर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है यदि a sin x बराबर 1 b cos x बराबर 1 तो कोट का मान निकालिए। देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग साइन का मान अगर रखें, साइन x रखें तो बराबर 1 बटे a हो जाएगा। उसी तरह कोस का मान अगर रखें हम लोग, कोस x का मान तो 1 बटे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो कोट का मान निकालने बोला हम लोग को, कोट x का मान जानते हैं कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है। अब हम लोग कोस का मान कितना है, 1 बटे a बटे 1 बटे क्या हो जाएगा b। अब इसको अगर हल करें तो 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग को क्या पता चला, यानी हम लोग का b बटे a हो जाएगा। b बटे a देख सकते हैं कि b बटे a किसमें है, c है, c इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 माइनस 1। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस में 1 है। अब 1 से 1 घटाने पर 0 हो जाएगा, तो a इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं माइनस में लिखा हुआ है 10a प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस से निकलता है। माइनस में 10a स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 बाई कोस जो निकलता है सेक स्क्वायर से निकलता है, 1 बाई कोस सेक से निकलता है। तो हम लोग सेक को क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, सेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो देखे हैं। पूरा वीडियो को अच्छी तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए उसको नोट कर लीजिए, और जितने भी बच्चे हैं अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में मॉडल सेट का 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए और 50 ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 में बना देंगे, उसको भी देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद आपको मैं सब्जेक्टिव भी पढ़ा दूंगा। इससे मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो बनाए आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।